आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धर्म सभा के सदस्यगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी ने जिस सौहार्द और गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह मेरे लिए गर्व और आनंद की बात है कि मुझे इस धर्म सभा में एक प्राचीन परंपरा और महानतम धर्म का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। यह वही धर्म है जिसने दुनिया की सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया। मेरा देश भारत सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। यह वही भूमि है जिसने शरण मांगने वाले सभी धर्मों और देशों को अपने खुले हृदय से अपनाया। हजारों साल पहले यहूदी धर्म के लोग भारत आए थे और उन्होंने देखा कि उनका धर्म यहाँ सुरक्षित है। पारसी धर्म, बौद्ध धर्म और यहाँ तक कि इस्लाम और ईसाई धर्म ने भी भारत में अपने पनपने का स्थान पाया। वेदों के प्राचीन मंत्रों में लिखा है, एकौ सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है लेकिन विद्वान उसे अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। दुनिया के सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर अलग अलग रास्तों से ले जाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर धर्म अपने तरीके से सत्य और आध्यात्मिकता की खोज करता है। आज की इस सभा का उद्देश्य भी यही है, धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। भारत ने सदियों से यह सिखाया है कि न केवल सहिष्णुता बल्कि सभी धर्मों को अपनाने की भावना रखनी चाहिए। यह विचार इस सभा के उद्देश्य से भी मेल खाता है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता ने दुनिया में भारी तबाही मचाई है। यह कट्टरता ही है जिसने सभ्यताओं को नष्ट कर दिया और देशों को खून से रंग दिया। यदि यह बुराई लंबे समय तक बनी रहती है तो यह मानव समाज को नष्ट कर सकती है। यह समय है कि हम कट्टरता, असहिष्णुता और स्वार्थपूर्ण धर्म प्रचार के विचार को त्यागें। हमें यह समझना चाहिए कि सभी धर्मों का उद्देश्य मानवता की सेवा और ईश्वर की खोज है। भारत हमेशा से धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का प्रचारक रहा है। हमारे देश में न केवल विविधता में एकता का आदर्श मौजूद है, बल्कि यह भी सिखाया गया है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा है। रामायण और महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ यह सिखाते हैं कि धर्म केवल पूजा और कर्मकांड तक सीमित नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सत्य, करुणा और प्रेम। यह सभा हमें यह सिखाने के लिए है कि विविधता में एकता कैसे लाई जा सकती है। विभिन्न धर्म अलग अलग रास्तों में एक ही सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह समझ हमें न केवल सहिष्णु बनाएगी बल्कि हमारे बीच प्रेम और सौहार्द भी बढ़ाएगी। हमारा उद्देश्य न केवल सभी धर्मों को सहिष्णुता से देखना है, बल्कि यह भी है कि हम हर धर्म को अपना समझें। सिर्फ भौतिक उन्नति ही पर्याप्त नहीं है, मानवता को आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। जब तक मानव मन ईश्वर और सत्य की खोज नहीं करेगा, तब तक शांति संभव नहीं है। भारत की संस्कृति यही सिखाती है कि आत्मा की खोज और समाज की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। धर्मों की विविधता को अपनाना और एक दूसरे के प्रति आदर रखना ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। यह सभा हमें यह सिखाती है कि हम अपने मतभेदों को भूलकर एकता और प्रेम के मार्ग पर चलें। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम धर्म और संस्कृति की विविधता को आदर दें, सहिष्णुता को अपनाएं और एक साथ मिलकर मानवता की सेवा करें। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और प्रगति की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।